हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और नासा ने अनाउंस किया है कि वो जल्दी ही 2 न्यू सोलार मिशन इंट्रोड्यूस करेगा। ये सोलार मिशन है, मतलब कि सन से रिलेटेड है, तो सन की स्टडी के लिए किए गए हैं। तो इसमें क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं और कौन से 2 सोलार मिशन हैं, इनके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये इनमें से कौन से वाले मिशन जो हैं वो सन से रिलेटेड है, या सन की स्टडी करेंगे, या सन की किस चीज़ की स्टडी करेंगे, और बाकी भी नाम दे दिए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। 11 फरवरी को नासा ने अनाउंस किया 2 न्यू साइंस मिशन के बारे में। ये साइंस मिशन किस लिए ये इंट्रोड्यूस करने वाला है, लॉन्च करने वाला है, टू बेटर अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ सन। ठीक है, तो सन को अच्छे से समझना है। सन और अर्थ का कनेक्शन क्या है, सन से जो यहाँ पर रेज आती हैं अर्थ पर, बीच वाला जो एनवायरनमेंट रहता है, तो इसके बीच के कनेक्शन को, एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और सन और अर्थ, ये जो स्पेस का एनवायरनमेंट है वो सन की वजह से बहुत चेंज होता है, बहुत डिपेंड करता है सन पर। तो सन के बारे में अगर हम समझ लेंगे तो उस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में भी समझ पाएंगे। सन की वजह से अर्थ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो समझ पाएंगे, सन अर्थ का कनेक्शन समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए ये 2 मिशन लॉन्च करेंगे। इनका नाम क्या है? पहला है म्यूज मिशन। म्यूज मिशन का फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। और दूसरा है हेलियोस्वाम। ये हेलियो वर्ड सन के लिए जनरली यूज किया जाता है, तो हेलियोस्वाम, स्वाम मतलब होता है झुंड। ठीक है, तो सन के आसपास झुंड। ओके, तो इसमें कई सारे सैटेलाइट्स हैं, तो हेलियोस्वाम और मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर म्यूज मिशन। ठीक है, ये 2 मिशन है। इन दोनों मिशन का वर्क क्या है ये समझते हैं। देयर पर्पस वुड रेंज फ्रॉम स्टडिंग द सन्स कोरोना। सन की जो अपर, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सन है, इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको कोरोना या करोना बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला कोरोना नहीं है, इस आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना बोला जाता है। तो इसकी स्टडी करना है, ये आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी करनी है, टू मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर विंड। ठीक है, यहाँ पे सोलर विंड्स चलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस जो अपर लेयर है ना उसको समझना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, हमें ये भी समझना है कि इतनी ज्यादा हीट क्यों रहती है इस आउटर मोस्ट लेयर में। ठीक है, ओके, these mission will provide key information that would help in protecting the astronauts। अल्टीमेटली ये जो पूरा हम स्टडी कर रहे हैं इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, तो इन जो दोनों मिशन हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस वजह से हेल्प हो पाएगी इन प्रोटेक्टिंग द एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि उस स्पेस एनवायरनमेंट को समझने में हमें हेल्प मिलेगी, तो हम उससे अपने एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्रूशियल कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेयर्स, इन सभी के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो दोनों मिशन है उसमें कंबाइंड फंडिंग कितनी ये अलॉट करेंगे, मतलब कितना पैसा उनमें खर्च होगा। तो कंबाइंड अगर हम बात करें तो $442 मिलियन का फंड एलोकेट किया गया है। म्यूज मिशन के लिए कितना है? $192 मिलियन, और हीलियोस्वाम मिशन के लिए है $250 मिलियन। ठीक है, तो ये दोनों के लिए फंड एलोकेट किया है नासा ने। अब बात करते हैं नासा म्यूज मिशन की, इंडिविजुअली बात करते हैं। इसका एम क्या है? तो सन की स्टडी करना, ये तो आपको पता ही चल गया। सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना की स्टडी करना, ये भी आपको पता चल गया। इसमें बेसिकली क्या स्टडी करेगा ये? इससे ये पता चलेगा कि सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, ये इतना हीट क्यों करता है, व्हाट ड्राइव्स द हीटिंग ऑफ द कोरोना ऑफ द सन, एज वेल एज इरप्शंस दैट टेक प्लेस इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टार्स। ये जो सन और स्टार है उसकी आउटर मोस्ट रीजन, सन भी एक स्टार ही है, इसकी आउटर मोस्ट रीजन जो कि जिसको हम कोरोना बोलते हैं,
एक तो मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पे, इस वजह से इसका जो साइज है वो चेंज होता है। दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा हीट करता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। कोर में तो गर्म होना ठीक है, समझ आता है, फ्यूजन प्रोसेस होती है, हीलियम हाइड्रोजन चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से ये हीट होता है। लेकिन आउटर मोस्ट लेयर जो है वो इतना ज्यादा हीट क्यों होता है, इतना ज्यादा गर्म क्यों होता है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो साइज है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, जिस वजह से वेदर वगैरह भी चेंज होता है, इरप्शन होते हैं और इसकी वजह से स्पेस वेदर चेंज होता है। तो ये सब चीजें स्टडी करना है। तो एक तो स्टडी क्या करना है कि क्यों इतना हीट कर रहा है, एज वेल एज द इरप्शंस दैट टेक प्लेस इन द आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द स्टार। ठीक है, इरप्शंस किस चीज का बेसिस है, स्पेस वेदर का। तो इससे आपको स्पेस वेदर के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का वेदर होगा, क्यों होता है, कैसे चेंज होता है। मेन एम ऑफ म्यूज, मेन एम म्यूज का क्या है, ये भी मेन एम ही था। ठीक है, टू लुक एट व्हाट कॉजेज हीटिंग एंड इनस्टेबिलिटी इन द कोरोना। ठीक है, एक तो हीटिंग क्यों हो रही है वही चीज, और ये जो इनस्टेबिलिटी है कोरोना में, ये इनस्टेबल है, उतना ज्यादा ये स्टेबल नहीं होता है, मतलब इसका साइज चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस चीज को भी इनको टेस्ट करना है, चेक करना है, लाइक मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स जो है इनको चेक करना है। इट वुड ऑल्सो लुक इनटू बेसिक कोरोनल प्लाज्मा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या, तो मतलब पूरा इसको स्टडी करना है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया, आपको पता चले कि कोरोना में क्या होता है बेसिकली। देखिए, ये आप देख सकते हो, ये सन का कोर है। ठीक है, अगर हम ये टेम्परेचर लिखे हुए हैं सारे, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये कोरोना। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये फ्लेयर्स वगैरह इस तरह से चमक होती है, ये स्टडी करना है। ठीक है, इसके अलावा ये आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, इसकी स्टडी करना है। मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पे, वो इनको टेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पे टेस्ट करना है, और इनकी देख सकते हो आप कितनी ज्यादा हीट है यहाँ पे, कितनी ज्यादा गर्मी, कितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। 10,000 केल्विन का टेम्परेचर रहता है आपका यहाँ पे प्रोमिनेंस में। कोर में अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हो इतना केल्विन का रहता है, तो मिलियंस ऑफ केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। ओके, ये जो म्यूज मिशन है उसमें क्या हेल्प होगी साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट सोलर एटमॉस्फेयर फिजिक्स को डीपली ऑब्जर्व कर पाएंगे, डीपली उसको पढ़ पाएंगे, और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा सन के एटमॉस्फेयर के बारे में। दूसरी चीज क्या है कि इसमें क्या लिखे जा रहे हैं, मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे क्या पता चलेगा, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशंस होती हैं सन की, उसको ऑब्जर्व करेगा ये स्पेक्ट्रोमीटर। और मिशन विल ऑल्सो गोइंग टू कैप्चर द कोरोना ऑफ द सन एंड द सोलर ट्रांजिशन रीजन, जो सोलर ट्रांजिशन रीजन है उसको ये कैप्चर करेगा, मतलब बेसिकली इमेजेस लेगा। तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की जाएंगी इस मिशन में। तो ये है एक स्पेक्ट्रोमीटर होगा जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन की है उनको ऑब्जर्व करेगा, और इमेजेस ली जाएंगी सन के कोरोना की, जैसे कि वो जो कोरोना किस तरह का है, क्या है, आउटरमोस्ट लेयर कैसी है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वर्क करता है, ये सब चीजें पता चलेंगी इससे। ठीक है, तो ये म्यूज मिशन है। अब जब ये लॉन्च होंगी तब इसके बारे में और प्रॉपर्टीज भी पता चलेंगी कि कौन सा क्या चीज भेजी गई है, उसमें क्या चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब वो आएगा तब। अभी हम सिंपल जो चीजें हैं, नाम अल्लाह आपको पता होना चाहिए, और किस काम के लिए ये लॉन्च किए जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है हीलियोस्वाम मिशन, ये क्या है, ये भी सन के लिए है, यहाँ से मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें क्या हुआ, 9 स्पेस क्राफ्ट होंगे, एक हब स्पेस क्राफ्ट होगा और 8 स्मॉल सैटेलाइट्स होंगे, मतलब कि 9। तो सन के आसपास ये 9 सैटेलाइट्स इस तरह से प्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 8 स्मॉल सैटेलाइट्स होंगे और एक स्पेस क्राफ्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एक हब होगा इसके आसपास। ठीक है, जो स्टडी करेगा फर्स्ट मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट। ठीक है, तो पहला मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट है ये ऑफ मोशंस ऑफ सोलर विंड टर्बुलेंस। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ बताया था मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलर विंड टर्बुलेंस होता है, तो मतलब बेसिकली ये विंड्स को स्टडी करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन है उसको स्टडी करेगा। ये सभी चीजें भी अपर जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसी की वजह से होती है। तो ये दोनों चीजें ये स्टडी करेगा। ठीक है, ओके।
सोलर विंड टर्बुलेंस मतलब जो विंड सोलर विंड है, जो हवाएं चलती हैं, जो अर्थ तक भी आती हैं हवाएं सन से, तो ये जो हवाएं चलती हैं इसकी वजह से ये जो स्पेस है उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो इनमें जो टर्बुलेंस होता है वो स्टडी करना है। प्लस मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन जो होता है उसको कैप्चर करना है। A huge region of solar system is encompassed by heliosphere। ठीक है, तो ये जो ये हीलियो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सन के आसपास की ये लेयर होती है, ये भी आउटर मोस्ट लेयर ही होती है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है हीलियोस्फीयर, ये बहुत बड़ा रीजन है मतलब सन के बाद। ठीक है, तो सन का बहुत बड़ा रीजन हीलियोस्फीयर होती है, द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ द सन, सोलर विंड्स स्प्रेड थ्रू हीलियोस्फीयर। ठीक है, ये जो सोलर विंड्स वगैरह होती हैं ये हीलियोस्फीयर से ही स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। ये interaction of solar winds with magnetosphere of planetary bodies as well as coronal mass ejections like disruptions affect the turbulence of solar wind। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्बुलेंस होता है सोलर विंड का, उसको क्या चीज अफेक्ट करती है, तो एक तो इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड्स विथ मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, ये जो सोलर विंड्स है, ये सोलर विंड्स का यहाँ पे मतलब कि जो यहाँ पे विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उनका मैग्नेटोस्फेयर इन सभी के साथ जो मतलब इससे जाके टकराएंगी, और उसी वजह से जो डिसरप्शन वगैरह होता है उस वजह से ये टर्बुलेंस आता है। ठीक है, तो टर्बुलेंस अफेक्ट होता है, और ये चीज इनको देखनी है कि किस तरह से मतलब ऑब्जर्व करना बेसिकली। तो ये दो मिशन है जिनके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझा कि क्या होते हैं दो मिशन, और जब ये लॉन्च किए जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।